क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14 आपका, ठीक है। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ रामा ब्रदर्स। रामा ब्रदर्स की बुक में क्या लिखे हैं बैलेंस, ठीक है भाई। 1 अप्रैल 2015 को कितना दे रखा है, मशीन का दे रखा है टू बैलेंस बीडी, कितना बेटे 80,000। इसका दे रखा आपको बाय बैलेंस बीडी, कितना है जी 36,000, ठीक है। अच्छा तू बता बेटे उतारना नहीं है, समझ लो इस 80,000 में एक ही मशीन है बहुत सारी है बेटे, बहुत सारी है समझ। जैसे मैंने आपको करवाया था ना 3 अकाउंट वाला करवाया था ना, वो एक करवाया नहीं था 3 सालों वाला, ये सिर्फ आखिरी साल का होता है, जिस साल आप क्या करते हो बेचते हो। तो इस 80 में कोई एक मशीन नहीं है, बहुत सारी है। ये 36,000 बताना क्या है बेटे, ये हाँ टोटल इसका क्या है डेप्रिसिएशन बोला गया था। अब देखना क्या कर रहा है। 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने डिसाइड करा कि हम मशीन को बेच देंगे, कितने की 8700 की। लेकिन क्या इस पूरी को 8700 की बेच रहे हैं, नहीं, कुछ लिख रखा है। ये मशीन आपने कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2011 को खरीदी थी। कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2011 को। कितने खरीदी थी, 16। ये कॉस्ट थी और ये बेची कितने की है, 8700 की बेची है। कब, 1 अप्रैल 2011। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, ये पुरानी किताब है क्या, नहीं सही है, मैं दूसरा नहीं। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, ये वाली तो खरीदी 16 की थी 1/4/2011 को, बीच कब रही हो 1/4/15 को, तो इसकी वैल्यू निकालो ना 1/4/15 को, आगे समझ में से। तो सबसे पहले आपने डेप्रिसिएशन कब लगाया होगा, 31/3/2012 को। कितना लगाया होगा बेटे, 10%। कितने की रह गई, 14,400। ये वैल्यू कब आ गई बताना, 1/4/2012। फिर आपने कब लगाया होगा डेप्रिसिएशन, 3/13। ठीक है, कितना 1600। बेटे पिछली क्लास में थे ना तुम, ये तो आएगा समझ लो, वरना नहीं आएगा। 17 नहीं होते 13। देखा गलती सबसे हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है। 1600 कितने की रहेगी बेटे, 11,200, ठीक है। फिर 1600 लगाओगे, कब लगाओगे, 31/3/15। ये आ गई 9600 की, कब आ गई, 1/4/15। तो हम पहुंची गए इसी डेट पे। अब तो में से कई टैलेंट बच्चों होंगे बोलेंगे मैं ये क्या ड्रामा है, इतना करना था, सीधा 4 साल हो तो रहे हैं, तो सीधा ऐसे लगा देते हैं। लेकिन नहीं लगाया भैया, ऐसे नया बेटे समझ में, सीधा भी लगा सकते हैं 4 साल का। यहाँ तक आगे समझ रुक तो जाओगी। अब एक बार बताओ कितने की बेच दी आपने, 8700 की, तो 900 का क्या हो गया, लॉस। यहाँ तक आए समझ। तो एक बार बताना मशीन की कॉस्ट कितने की थी बेटे, 16,000 माइनस क्या कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो जिस डेट पे खरीदी थी, जब बेचे उसके पीछे लिखना है, हाँ आज तक जिस डेट पे बेच रहे हो तब तक का जितना डेप्रिसिएशन कितना होगा, 16, 48, 44, 64। आगे बढ़े समझ में। तो मशीन कितने की रह गई, 9600। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, बोल लो या बोल लो आप क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू। बात एक ही है। अच्छा इतना सब क्यों बता रहा हूँ बेटा, एक एक नंबर के ना बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा कॉस्ट है 16, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मान लो बुक वैल्यू कितनी है 96, तो पूछे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, तो इसलिए मैं इतना सब बता रहा हूँ। ये सब पता होना चाहिए, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कॉस्ट, नहीं समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। बस अब मैंने आपको क्या समझा रखा है अकाउंट में दिखा देते हैं। अब एक बार तो बेटे ये 6400 डेप्रिसिएशन वो किस में शामिल है, 36,000 में शामिल है ना। तो बेचेंगे तो यहाँ पर, तो यहाँ से माइनस करेंगे। अब बेटे अकाउंट्स में आपने माइनस करना सीखा है, उल्टी साइड लिख दो बस, नहीं बेटे समझ में। तो 6400 कहाँ लिख दो, यहाँ पर बता तो रखा है यार, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये 6400 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, नहीं बेटे समझ में। 2 ये आ गया मशीन भी अकाउंट में, कितनी तारीख का बताना है, 1/4 जिस डेट पे बेचेंगे। यहाँ इस अकाउंट का नाम लिख देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बुलाए समझ में, बेच दो। कितने की बेच दी आपने, 8700 की। यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट से
ठीक है जी। इसमें वो वाली डिटेल नहीं डालेंगे ना जो 1,4,11 को खरीदेंगे। नहीं उसका यार वो डिटेल डल चुकी है बेटे। मैं वही अरे इसलिए तो तुम्हारे को पिछली क्लास में मैंने क्या करवाए हैं, पूरे तीन सालों के करवाए हैं। नहीं तो बुक में तो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं समझता है मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आए अच्छे से। नहीं तो मैं डायरेक्ट भी ये करवा सकता था, डायरेक्ट करा तो तुमको याद करना पड़ता कि ये यहाँ था, ये यहाँ था, यहाँ क्यों भेज रहे हो, ताकि आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सको एक जगह। नहीं आया समझ में? अब तुम कहो उल्टा भी कर सकते थे, यहाँ से मशीन कहाँ भेज दे, यहाँ भी भेज सकते थे, लेकिन ऐसा एक ही जगह तो भेजोगे ना बेटे। यहीं पे क्यों भेजते हैं, सब यहीं पर भेजते आए हैं, हमने भी यही सीखा है, आगे करते नहीं तो यहाँ पे भी भेज के कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस से तो निकालना है, क्यों कह रहा है, क्योंकि एक अकाउंट में यहीं पे निकलता है, तो दो अकाउंट वालों में भी यहीं पे निकाल लो, क्या दिक्कत है। समझ नहीं रहे मेरे बात, आगे सबको समझना बस। और जिसको ना समझ में ये सब करा एक्यूरेट 6400 ने इसको जोड़ लिया, 16 16 16 16 जोड़ के यहाँ भी लिख लिया और यहाँ भी बेच दिए, लॉस लिख लिया, खत्म। और कोई खरीद ही नहीं रहे, बस 80 यहाँ भी 80 में से इनका टोटल तो 16 ही आएगा, माइनस करोगे कितना आएगा, ये वैल्यू आ गई कब 31 3 16। आगे समझने सबसे मुश्किल होता है, और मुश्किल क्या समझने वाला है, मुश्किल तो चाहिए आगे कैसे। बस साल खत्म हो गया तो अब डेप्रिसिएशन लगाना। 80 में से कितने वाली बेच दी थी, 80 की थी ना, 16 वाली, तो कितने वाले बची, 64। इस पे क्या लगा डेप्रिसिएशन, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना 64। बोलो आया समझ में 42,000। लेकिन ये समझने के लिए आपको पिछली क्लास ध्यान में होनी चाहिए, पिछले वाली नहीं है तो रटना पड़ेगा, और रटना कुछ होता ही नहीं, सब समझने वाली। ये 2017 तक कट गया ना, नहीं 16 तक ही करना है, 17 तक। 31 मार्च। अच्छा मैंने पुरानी बुक से करवा रहा हूँ, एक साल ये आगे पीछे क्या ये एक साल यही गड़बड़ होती है। अब इसमें मैंने वीडियो डाल दी तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी बार नई किताब होगी वो ऐसे डेट वेट देखेगा, तो किताब वाले भी बड़े वैसे होते हैं, समझ में आएंगे कैसे होते हैं, हमारे तो 2019 की है, समझ में आए क्यों ऐसे होते हैं, ताकि बच्चा परेशान हो और हमारी नई नई किताबें बिके। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पड़ोसी होते हैं, या मेरी किताब ले ले, अब वो ले ही नहीं पाएगा। मान लो एक बैच में 20 बच्चे हैं, 7 के पास अलग किताब है, बाकी 7 के पास अलग, 6 के पास अलग है, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर टीचर और नहीं लोग, तुम खुद ही कंफ्यूज हो तो अपने आप ही नहीं लिया उठा के आगे आते समझ। चलो तो चलो देखो भी बुक चेंज कर लिया हमने है ना, बैलेंस कब दे रखे हैं 15 क्वेश्चन 1 अप्रैल 2017 को, ये 15वां क्वेश्चन है, थोड़ी जल्दी कराऊंगा ठीक है। मशीन का बैलेंस कितना है 20 लाख, 20 लाख ठीक है जी, और इसका 8 लाख, बाय बैलेंस ओपनिंग बैलेंस इसका यहाँ आता है, उसका वहाँ 8 लाख ठीक है बेटे। 1 अप्रैल 2017 में डिसाइड करा मशीन बेच देंगे 5 लाख की, लेकिन पता तो लगे कि कितने वाले बेच रहे हैं, पता लगे कब बेच रहे हैं 1 4 17 कितना रुपए की 5 लाख। ये मशीन खरीदी थी कितने की 7.5 की, कब 1 अप्रैल 14, 1 अप्रैल 2017 7.5 लाख थी, बेच कब रहा है 1 4 17। अब देखो जो इंटेलिजेंट हो देखो ध्यान से, सीधा कर रहा हूँ मैं, माइनस क्या कर रहा हूँ 3 साल, हाँ माइनस क्या कर रहा हूँ 3 साल तक का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड 10% डेप्रिसिएशन ठीक है। देख लो एक बार 7.5 लाख है ना, इससे इस डेट तक देख लो कितना महीना 3 साल, लेकिन भाई पेपर मत करना ऐसे, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, एक दो इंटेलिजेंट नहीं समझेगा। 3 साल हो गए 10% है, 2,25,000, ये तो 1 साल का हो गया, मैं क्या कर दो 2,25,000, तो ये 2,25 का डेप्रिसिएशन पता लगा इस डेट तक आ गया, किस डेट तक समझ में आया, ये एक्यूमुलेटेड क्या है कितने की जाएगी मशीन 5.25 कितने बेचती है 5, ये आ गई आपकी बुक वैल्यू लिख लो या फिर 25 रिटर्न डाउन वैल्यू 25 का क्या हो गया लॉस आगे से मैं आज तक कितना डेप्रिसिएशन चुका है 2.25, ये यहाँ पे लिख दो जी, यहाँ पे लिख दो 2.25 समझ में आया। आज हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन वाले पे, फिर करना है रिटर्न डाउन क्या लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर
या लिखेंगे बेटे क्या, टू मशीनरी अकाउंट। कितनी तारीख है, 1/4/17, जिस डेट पे बेचे। हाँ यहाँ तक समझ में, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं ना बेटे, बेच दी कितने रुपए की बताना, 5 लाख। बाय कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट। हाँ बैंक बेचे ना। फिर आगे बाय पीएनएल, क्या हो गया बेटे ये, लॉस। क्या हो गया, 25 का लॉस। और कोई खरीद रहा है क्या, नहीं नहीं। 20 में से चला जाएगा, कितना बचेगा, 12,50,000। ठीक है जी, बाय बैलेंस 31/3/18 को बचेगा। ठीक है जी, कुछ आएगा समझ में? अब 20 में से कितने वाले बेच दी थी, बची कितने वाली, 12.5 वाली। इस पे क्या लगा, बची हुई है 31/3/18, 1,25,000, 9,25,000। बेटे अगर समझ में आया है तभी आया है जब पिछली क्लास मैंने करवाई थी। ठीक है, अगर पिछली में करवाता ना मैं तो रटते फिर आप, ये क्या सिस्टम है, क्या करवा रहे हो। 9/25 2/25 पे कितना बचा, 7 लाख। ये किसका डेप्रिसिएशन बचा बेटे, ये जो 12.5 वाले का, 12.5। 31/3/18। आगे समझ में। अब करना आपको 16 क्वेश्चन। जीएसटी लिखा हुआ है लेकिन जीएसटी का इसमें कोई काम नहीं होता है। 16 देखो, इसमें एक चीज मेन है बेटे, देखो अभी तक जो भी आपने दोनों क्वेश्चन किए उसमें क्या किया था आपने, सीधा प्रॉफिट नहीं, पहली तारीख को बेच दिया था। कब बेचा था, पहली तारीख को, 1 अप्रैल को। यहाँ 1 अप्रैल को नहीं बेचेगा, बस उसके आगे बेचेगा। ठीक है ना, पता लगे क्या क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन पिछले। तो देखो ऊपर लिख रखा है विद जीएसटी, जीएसटी का कोई काम नहीं होता। देखो सबसे पहले तो क्यों काम नहीं होता बेटे, मशीन खरीदने की एंट्री बताना क्या होती है, बस देख लो क्यों काम नहीं होता। मशीनरी अकाउंट टू बैंक या कैश, डेबिट इनपुट हाँ टू कैश या बैंक। अब एक बार बताना बेटे, मशीन को क्या करोगे, डेबिट मान लो 10,000, यहाँ कितना है 2,000, यहाँ कितना है 2,000। तो मशीनरी के डेबिट साइड तो 10 ही आया। जीएसटी क्या काम बताना, न्याय समझ में। मशीन कितने से डेबिट हुई, 10 से, तो डेबिट साइड तो 10 ही लिखेंगे, पर खत्म नाम आएगा टू कैश। डेबिट वाले में क्रेडिट का नाम आता है ना, तो कोई रोल ही नहीं जीएसटी का। नहीं समझ में आया, तो जीएसटी से कोई रोल नहीं। हाँ चलो देखो, मशीन का कितना बैलेंस है जी, 5 लाख। 16वां क्वेश्चन कब है, 1/4/2018 को टू बैलेंस बोला है नहीं। अच्छा जी, 18 ही है ना सबकी में। 1/4/18 को इसका कितना दे रखा है जी, ये बता लगे कौन से साल का करना है, आखिरी साल। बोलो यहाँ तक आगे। अब देखो ये खुद मत करना, मैं करा रहा हूँ। मशीनरी पे टैकल लगाते 10 में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में, तो वही स्ट्रेट लाइन है। आज हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, पिछली क्लास में स्ट्रेट लाइन पे थी 3 साल वाला, आज 1 साल वाला, वो भी स्ट्रेट लाइन में। कल क्या करेंगे हम, गेट एंड डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, चलो भैया अकाउंटिंग ईयर क्या किया आपका, अप्रैल से मार्च। ठीक है बेटे, और 1 अक्टूबर 2018 कब की बात कर रहे हैं, 1 अक्टूबर 2018 को। जो मशीन आपने कब खरीदी थी, 1 जुलाई 2015। कितने की भैया, 1 जुलाई 2015। कितने की खरीदी थी जी, 1 लाख। 1 लाख। वो बेच दिया आपने, कब बेची है, 1/10/18। ठीक है बेटे, कितने की बेची थी, 42,000 की। आगे बात एक समझ में नहीं है, और उसी डेट पे एक और कर लियो बात की बात। तो देखो यहाँ पर कब बेच रहा है, 18 बेटे यहाँ देख लो, ये मत करो, एक चीज है 3 साल। ठीक है बेटे, एक तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट कर लोगे क्या इसमें आप, कितने सालों के पता है, 3 नहीं देखो कैसे निकालते हैं साल में, 1 7 15, इसमें से क्या कर लो माइनस, देख लो बेटे 8 में से 5 गया 3 है ना, 1 में से 1 गया 3 साल 3 महीने
कितना हो गया 3 साल 3 महीने। तब डायरेक्ट निकाल सकते हो 3 साल 3 महीने मतलब कितने महीने हो गए 3 साल 3 महीने यानी कि 39 महीने। कितने महीने 39। तो बस कितना परसेंट है ये 10%। इससे करना मत, ये तो बस वैसे ही बता रहा हूँ। 39 महीने कितना हो जाएगा बताना 12 से इसे काट कितना कर दिया 12 यहाँ पे 10 6 लाख इंटरेस्ट है। कितने की थी 1 1 लाख लाख है। ठीक है 12 कितना हो जाएगा 12 के 6 4 0 32 36। अच्छा पहले इसे काट दो 13 पे ये किस पे कट जाएगा 4। ठीक है कितना देगा 25 250 32,500 ये आ गया आपका एक्यूमुलेटेड। ऐसा मत करना, ये इसलिए बता दें कभी कभार एक एक नंबर में पूछ लेते हैं जल्दी करने के लिए। हाँ करना मत ऐसा। ठीक है चलो पहली बार कब से ये 32,500 देखना यहाँ से 32 पहली बार कब डेप्ली लगाया हुआ 31 बताओ कितना 10,000। 75। हाँ बेटे 9 ही महीने हो गए। कितने महीने हुए 9 कितना आ जाएगा 92,500। फिर कब लगाया होगा 31 3 17 को कितना 10,000। स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं ना। फिर कब लगाया होगा 72,500। ये वैल्यू कब आ गई 1,418 और आपको दे भी कब रखा है 1,418। अब यही चीज मैंने जो यहाँ आएगी क्या आपने 1,418 को बेची थी 1,10 आपने कब बेची 1,10,18। तो कितने महीने और यूज करी इस साल 6 महीने और यूज करी। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ 6 महीने का तो 6 महीने का आपको पहले क्या लगाना पड़ेगा 5,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो पहली वाली मशीन बेच रहे हो उसका ये पार्टी तो इस पे कितना लगेगा 5,000 वो यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना। बोलो समझे यहाँ समझ में आया क्यों लिखा। अरे ये तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। अब तुम ये कहोगे ये क्यों नहीं लिखा, अरे भैया ये तो पिछले सालों का है ये तो हम लिखते आ ही रहे होंगे। नहीं समझे ना 1,4 तक लिखा है मतलब। हाँ 1,4 से 18 तक का तो सारा टाइम लिख ही दिया। जब भी तो मैंने पिछला 3 साल हुआ कराया था, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नहीं समझना यही क्यों लगाया बाकी क्यों नहीं लगाया, अरे बाकी तो पिछले साल अच्छे होंगे। हाँ भैया समझे तो बताओ 67,500 की वैल्यू रह गई 1,10,18 को। कितने बेच दिया आपने जल्दी बताओ 42 की तो 25,500 का आपको क्या हो गया लॉस। अब तो वैसे करना हो तो कॉस्ट कितनी थी बताना 1 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है जी 32,500। हेलो सर इसको भी ले लेना इस वाले को 5 को। एक्यूमुलेटेड का मतलब ही क्या बताता है जिस समय खरीदी थी लॉन्च डेट बेच लो तब तक का जोड़ लो 7500 17,500 27,500 32,500 उससे डायरेक्ट आ गया था 32,500। लेकिन पता तो लगे आपको कितने साल हो गए। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई 67,500 नहीं आया समझ। बेच दी 42 की लॉस कितना आ गया 25,500। ठीक है मेरे भाई कोई दिक्कत है क्या। तो इसमें भैया क्या अलग था बताइए तू बताइए भाई अलग क्या था इसमें कि भैया हमने बेची 1 तारीख को नहीं थी। हाँ 1 अप्रैल को नहीं बेची 1/10 ये भी लगेगा ये भी लगेगा ये भी लगेगा ध्यान रखना। ठीक है जी चलो बस अब लिखो यहाँ टोटल कितना करने लग गया 32,500 यार 2 मशीनरी अकाउंट। यहाँ इस अकाउंट का नाम लिख देंगे क्या तरीका है 1,10,18 ये यहाँ इसका अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा इसका एक और नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये भी बोल सकते हैं। आगे आता है बेचो कितने बेची 42,000 जिस डेट पे बेच लो और लॉस हो गया ना
बाय प्रोविजन फॉर सॉरी भाई पीएनएन अकाउंट लॉस है ये, ठीक है जी। एक और खरीद ली, चेक करो। अरे उतारो मत हाँ ये तो खरीद लिया थोड़ा सा और करो। एक कप 2 लाख एक 700 है ना जी। 2 लाख की 2 लाख की एक 7 को या 10 को ही 7 को नहीं सेम डेट बोल रहा हूँ मैं एक सेम डेट कह रहे हैं ना जी। हाँ एक 10 को ही होगी नहीं विच ऑफ हाँ 1 जुलाई सेम डेट कहते हो यार लास्ट में क्यों नाम कह रहे हो? तो एक 10 हो वो 1 जुलाई वाली जो खरीदी थी ना वो बेची है, वो कह रहा है 1/10 को, ठीक है जी। नहीं समझना है। आगे जिस दिन बेची थी उस दिन हाँ टोटल कितना हो गया भैया 7 लाख। अब यहाँ डेप्रिसिएशन 7 में से कितना चला जाएगा, कितने वाली बेची आपने 1 लाख, तो इनका टोटल कितना रहा 1 लाख 1 लाख। बोलो यहाँ तक आए समझ में? बस अब डेप्रिसिएशन देखो बेटे 5 की थी 1 लाख वाली बेच दी, कितने वाली बची 4 लाख वाली। इस पे तो लगेगा पूरे साल का 40,000 40,000। बोलो ये समझ में आया? आगे तो पहले का कौन सा पार्ट बचा हुआ पार्ट, बचे हुए को बीमा। अब इस पे भी तो लगेगा ही 2 लाख वाली पे। जी भैया कितने महीने का 6 महीने का। कितने महीने का 10,000 का। 2 लाख का 10% 20,000 6 महीने का कितना हो जाएगा 10। अब हुआ है कंप्लीट या दो लिख दिया इस पे दोनों को। टोटल कर दो 225 230 280 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया भैया 280 में से ये माइनस कर दो 247। ये क्या गया बैलेंस। इसका मतलब समझे 6 लाख वाली मशीन है, जो इतनी मशीन है उन पे आज तक कितना टैक्स लग चुका है 247,500। नहीं समझे? कोई आपसे पूछे इसकी बुक वैल्यू क्या है, इसमें से ये क्या कर लेना माइनस। पहले का भी पढ़ नहीं समझ में आया मतलब। अरे कुछ नहीं 5 लाख की थी ना टोटल, इसमें से 1 लाख वाली बेच दी, कितने बचे 4 लाख। सही है। इस 6 लाख पे अगर 10% लगा देते 60,000 तो गलत नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें तो एक 4 लाख वाली तो पूरी है, 5 की जगह क्या ले रहा हूँ मैं 4। और 2 लाख वाली पे कितने महीने का 6 महीने का। इस पे कितने महीने का था 6 महीने का बोलो सर क्या प्रॉब्लम है आगे भाई साहब हो गया खत्म। ठीक है आज सुबह इतना ही करवाया था मैंने।